नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार। आज हम बात करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज थी हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें अगले वाले क्वेश्चनों की। तो चलो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली अपनी एक्सरसाइज है वो 8 की है, जिसमें एक एक्सरसाइज है विविध, 3 अंक की आनी है ये। अब देखो ऊंचाई और दूरी। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, कि 12वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार है। 12वां क्वेश्चन है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, टूटने से पहले वृक्ष की हाइट कितनी थी। तो देखो हम इसका चित्र बनाते हैं कि जैसे मान लो ये एक वृक्ष था जो यहां से टूट गया। ठीक है, ये एक पूरा वृक्ष था, ठीक है ना, जो यहां से बीच में से टूट गया। वो टूटने के बाद में वह क्षैतिज तल से मिलता है, और जो भूमि है, जो पेड़ का जो बिंदु है, उससे 10 मीटर दूरी पर। ठीक है, ये इसका ए बिंदु हो गया, ये इसका सी बिंदु हो गया, ये इसका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये इसका डी बिंदु हो गया। ये H1 मान ली, ये H2, और टोटल है वो हमने कैपिटल H मान ली। ठीक है ना, माना वृक्ष की, यहां लिख लो, माना वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई, टूटने से पहले टोटल इसकी हाइट या ऊंचाई कितनी है, BD, जिसको आप H से लिखेंगे, जिसका मान आएगा H1 में H2 जोड़ेंगे तब। अब हम बात करते हैं H1 था, ये टूटने के बाद में ये H2 यहाँ नीचे आ गई, मतलब ये जो है ऊपर वाला हिस्सा यही नीचे आया है टूटने के बाद में। ठीक है ना, इस चित्र को इस प्रकार समझेंगे। देखो कि ये एक वृक्ष था जो आधा टूटने के बाद, मतलब कितना भी टूटा, लेकिन ये कुछ H1 दूरी से टूट गया, ये हाइट से टूट गया। उसके बाद में जो टूटा है वो हमने मान लिया H2 भाग, मतलब ये जो टूटा हुआ भाग है ये नीचे की तरफ इस प्रकार झुक गया। और उसके बाद में ये कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि क्षैतिज तल के साथ में 60 डिग्री कोण बनाता है। हमें पता है वृक्ष है वो एक लंबवत है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब बात करते हैं हमें H1 और H2 दोनों के मान निकालने हैं। तो अब यदि हमें H1 का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे थीटा का जो मान है वो है 60 डिग्री। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे AB का जो मान है वो है 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में BC का जो मान है, BC का जो मान है वो है H1, और उसके बाद में AC का जो मान है वो है H2। यदि हमें BC पहले ज्ञात करनी है, आपको बताया गया है कि जो ज्ञात करनी है, जो दी गई उसमें हम संबंध देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हमें H1 और H2 देखो हमें ज्ञात करनी है। पहले हम H1 ज्ञात करते हैं, तो H1 ज्ञात करते हैं, तो ये हमें ज्ञात करनी है, ये हमें दी गई है, मतलब थीटा के सामने की भुजा ये तो हो गई लंब। ठीक है, और इसका मान जो है वो हो गया आधार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो लंब है उसका मान है BC, और उसका मान है H1, और आधार है उसका मान है AB, और उसका मान है 10 मीटर। लंब और आधार में संबंध बताता है tan थीटा। तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख लीजिएगा कि त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज ABC में है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, BC, बटा आधार का मान कितना है, AB। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आगे
यहाँ पर आगे लिखेंगे टेन थीटा बराबर BC, मतलब टेन थीटा के स्थान पर आ जाएगा 60 बराबर BC। BC का मान कितना आ गया? BC का मान H1 बट्टे AB, H1 बट्टे 10। उसके बाद टेन 60, उसके बाद टेन 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 बराबर H1 बट्टे 10। यहाँ से हम H1 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 10√3 मीटर। लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, क्या करने पर? वज्र गुणा करने पर। ये तो H1 आ गई। अब हमें H2 निकालनी है, ठीक है ना? अब हमें H2 निकालनी है। तो यहां पर हो जाएगा थीटा का मान तो ये रहेगा, पुनः है त्रिभुज, पुनः है त्रिभुज, ठीक है। अब ये D वाली नीचे की तरफ आ गई है, मतलब CD है, जो AC थी वो अब CD का रूप है, मतलब ये H2 है। तो पुनः है त्रिभुज ABC में, पुनः है त्रिभुज A। अगर ये भाग टूट गया तो अब इसको लिखेंगे हम त्रिभुज CD, नीचे आ गया तो लिखेंगे CDA या ACD में, त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर ये जो H2 है वो AC है, ठीक है ना? यहाँ पर AC H2 है, या फिर इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं? CD भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे CD बराबर H2, थीटा बराबर 60 डिग्री, और AB है वो वही रहनी है 10 मीटर। अब लिखेंगे हमें क्या याद करनी है? दिया गया है थीटा के सामने हो जाइए, लंब हो गई, आधार हो गई, ये कर्ण होगी, मतलब कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है H2, और आधार का मान आप लोगों को दिया गया है 10 मीटर। तो लंब सॉरी आधार और कर्ण में संबंध कौन सा होता है इसकी देखेंगे। सूत्र आपको लिखा गया लाल बटे कक्का वाला, मतलब आधार और कर्ण में संबंध दर्शाता है कोस। तो लिखेंगे कोस 60 बराबर आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे कोस 60 बराबर आधार का मान कितना है, ठीक है? लिखेंगे यहाँ पर आधार का मान कितना है? आधार का मान है AB बटा कर्ण का मान क्या है? CD। तो लिखेंगे कोस 60 का मान 1/2 बराबर AB का मान कितना हो जाएगा? 10, ठीक है? आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है? 10, तो 10 बटा कर्ण का मान CD हमें ज्ञात करना है। तो CD बराबर कितनी आ जाएगी? 20, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो 20 मीटर, ठीक है? CD या फिर आप इसको H2 बोल सकते हैं, CD या फिर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? H2। तो मतलब H2 का मान कितना आ गया? 20 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में कि वृक्ष को टूटने से पहले की हमें क्या ज्ञात करनी है? टोटल इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो टोटल हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई। देखो यहाँ पर हमने मानी थी टूटने से पहले ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई हमने मानी थी H, और वो होती है H1 प्लस H2। कहने का मतलब H1 का मान तो आया था कितना? 10√3, और प्लस ये कितना आ गया? 20, ठीक है? यहां पर आपको दिया गया है कि √3 का मान होता है 1.732। यहां पर लिख लेंगे कि √3 का जो मान है वो होता है 1.732, ठीक है? तो यहां पर आप मान रखकर इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो समथिंग आ जाए, समथिंग मान आ जाएगा 37.32 मीटर। कहने का मतलब 10 को √3 के मान से गुणा करेंगे, तो 10 को गुणा करेंगे 1.732 से, फिर जितना आएगा, ठीक है ना, उसमें हम क्या कर देंगे? 20 जोड़ देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे? 20 जोड़ देंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा? 37.32 मीटर, ठीक है? इसी के साथ में अपना इक्वेशन कंप्लीट है। अब देखो हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। देखो अगले वाले क्वेश्चन की, इस अगले वाले क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का है, आप लोग उसको आराम से कर सकते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि ये किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 ज्ञात कीजिए कि उसको कितना ऊंचा और बढ़ाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो देखो आपको बताते हैं इस क्वेश्चन के पहले, सबसे पहले डायग्राम बना लो। 13 वाला जो क्वेश्चन है वो बताते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इसका डायग्राम बना लेंगे। तो देखो
किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर, ठीक है ना। ये आपने मान ली कोई मीनार है, ठीक है, इसके 120 मीटर दूरी पर, ठीक है, 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपने मान ली ए बी, 120 मीटर दूरी, ये 120 मीटर दूरी मान ली, ठीक है। 120 मीटर दूरी किसी बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, दिया गया है 30 डिग्री। और ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, इसमें हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर मान लो कोई थीटा है जिसका मान है 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। हाँ, अब देखो 30 डिग्री है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए। तो देखो कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए ताकि इसका कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मतलब मीनार को और थोड़ा सा ऊंचा बढ़ाया जाए, ठीक है ना, मीनार को और ऊंचा बढ़ाया जाए कि कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मतलब ये संपूर्ण कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री, कितना हो जाए, 60 डिग्री, ठीक है। ये आप इसका बिंदु ले लेंगे, ये बिंदु ले लेंगे सी बिंदु, ठीक है। ये आपने मान ली H1, ये आपने मान ली H2। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करनी है, ए बी सी और डी। अगले ने क्या पूछा कि एक अपूर्ण मीनार है, मतलब एक कोई मीनार है वो अपूर्ण है, अर्थात उसका काम अभी अधूरा है। और ये बताया गया है कि वो BC से, मतलब ये 120 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद उसको कितना और बढ़ाया जाए, मतलब कितना और उसकी हाइट ली जाए कि उसका कोण 60 डिग्री हो जाए उसी स्थान पर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, H2 हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम यहाँ पर H1 और H2 इसको मान लेंगे जी। पहले तो ये भी कितनी है, H1, और फिर H2 के क्या हो जाएगी, 80 जाएगी। अब हमें पहले H1 के साथ में संबंध लगाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में लिखेंगे थीटा 30 डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो थीटा के सामने एक भुजा लंब हो गई, तो लिखेंगे लंब बराबर H1 और आधार बराबर 120 मीटर। तो इसमें देखो लंब और आधार है, लंब और आधार, तो इसमें संबंध कौन सा लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कहने का मतलब टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है बच्चों कितना, यहाँ पर लंब का मान H1 है और आधार का मान 120। थीटा का मान यहाँ पर लिख दे, पहले लंब का मान वो लिखेंगे, इसका नामांकन जो होगा इसका, लंब का मान लिख देंगे यहाँ पर AB और आधार का मान लिख देंगे BC। तो टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर AB बटा BC। AB का मान कितना है, H1 बटा BC का मान 120। अब टेन 30 का मान बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो टेन 30 का मान 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3 बराबर H1 बटा 120। यहां से हम वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास H1 का मान आ जाएगा 120/√3। समीकरण क्या आ गई, 1 आ गई। इसके बाद में लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद में लंब हो जाएगा H1 प्लस लंब हो जाएगा BD, और BD का मान आएगा AB में AD जोड़ने पर, AB में AD जोड़ने पर। AB अपनी है H1, फिर वो आ जाएगी H2। उसके बाद में आधार का मान है, आधार का मान 120 ही रहना है, आधार का मान कितना है, 120 मीटर। अब देखो इसमें संबंध लगाएंगे, इसमें भी वही संबंध है, कौन सा, लंब और आधार वाला। तो लंब और आधार वाला सूत्र है तो वही लगेगा, कौन सा लग जाएगा, टेन थीटा।
तो लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कहने का मतलब टेन थीटा बराबर लंब का मान क्या है, लंब का मान यहाँ पर रहेगा बीडी, बीडी बटा आधार ए बी दोनों में सेम है, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ पर है, पहले बीडी का मान हमें लिखना, तो बीडी का मान यहाँ पर है आधार बीसी है, आधार क्या है बीसी। हाँ पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लंब का मान, तो लंब का मान कितना आ जाएगा H1 और H2, तो H1 प्लस H2 बटा BC का मान 120, टेन 60 का मान अंडर रूट 3, ठीक है ना, टेन 60 का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे में 1 मान लो बराबर H1 प्लस H2 बटा 120, तो H1 प्लस H2 बराबर 120 अंडर रूट 3 आ गया। क्या करेंगे वज्र गुणा से, वज्र गुणा से। अब हमें देखो यहाँ पर समीकरण 1 में हमारे पास H1 का मान है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, H2 का ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम H2 को रखेंगे, उधर जाएगा, उधर जाएगा तो H1 माइनस का हो जाएगा, मतलब H2 का मान आएगा 120 अंडर रूट 3 माइनस H1 का मान समीकरण 1 से रख देंगे, समीकरण 1 से, तो माइनस क्या आ जाएगा 120 बटा अंडर रूट 3 बटे में 1 ले लो, H2 का मान आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा अंडर रूट 3, इसमें इसका भाग देंगे अंडर रूट 3 बार जाएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 120 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 माइनस 120, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं, इसका लघुत्तम आ गया अंडर रूट 3, एक का भाग अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 बार जाएगा, और जब अंडर रूट 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे, अर्थात किसी भी संख्या को अंडर रूट वाली संख्या से समान संख्या से हम गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को हम समान संख्या से गुणा करते हैं, तो वहां पर अपना आंसर कितना आता है किसी संख्या को हम समान संख्या से गुणा करते हैं तो वहां पर आंसर कितना आता है, उस संख्या को गुणा करने पर, मतलब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पर अब देखो इन दोनों को घटाएंगे तो H2 का मान कितना आ जाएगा, दोनों घटाएंगे तो 360 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 में से 120 को आराम से घटा लो तो कितना आएगा 240, तो लिखेंगे 240 बटे अंडर रूट 3। यदि आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3, तो आ जाएगा ऊपर तो 240 अंडर रूट 3 बटा नीचे आ जाएगा 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 80, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 अंडर रूट 3 मीटर। तो अपनी जो अपूर्ण मीनार की जो ऊंचाई जो बच गई थी उसका आंसर कितना आ जाएगा 80 अंडर रूट 3 मीटर। अगर आप इसका और आंसर निकालना चाहते हैं आगे तो यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 3 का मान लिख देंगे 1.732, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहिएगा और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।